आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर जो है राजनीतिक गलियारे से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी ने पवन सिंह का टिकट काट दिया है। अब टिकट काटने के बाद पवन सिंह ने एक बार फिर अपना पावर दिखाने की फिराक में है। पावर स्टार कहे जाने वाले भोजपुरी के पावर स्टार मतलब कि पवन सिंह जो है एक बार फिर से राजनीतिक गलियारे में कदम रख सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि मिली जानकारी के अनुसार, गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव में ताल ठोक सकते हैं, जो कि बीजेपी के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं। जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां बीजेपी का कैंडिडेट जो है धराशायी हो सकता है और विपक्ष को फायदा मिल सकता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पवन सिंह ने अपनी मां की बात को, अपनी मां के स्वाभिमान को, अपनी मां की इज्जत को बचाने के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए कि उनकी मां ने कहा है कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई पार्टी टिकट दे या नहीं दे। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है और कहीं से टिकट नहीं दिया है। हालांकि वो राजद और जदयू के भी संपर्क में थे, मीडिया में खबर के अनुसार जो था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हें राजद ने भी जो है नेगलेक्ट कर दिया, जदयू ने भी नेगलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद पवन सिंह बीच दलदल में फंस गए। बीच दलदल में फंसने के बाद अब पवन सिंह अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी मां की बातों को मानने के लिए जो है पवन सिंह निर्दलीय भी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। मैं ये एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि पवन सिंह निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे नौजुआ जो है, नौजुवक जो रील बनाने वाले युवक हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वो पवन सिंह के साथ जा सकती है, जिससे बीजेपी गठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है, महागठबंधन को भी झटका लग सकता है। इसलिए कि पवन सिंह के साथ सभी जाति और धर्म के लोग हैं जो उनको चाहते हैं, उनके जो फैन हैं। और फैन फॉलोइंग के बारे में तो फिर पवन सिंह का कहना ही क्या है। पवन सिंह एक बहुत बड़े स्टार हैं और हर जाति और धर्म के लोग उनको मानने वाले हैं, खास करके संगीत के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में। तो इसलिए पवन सिंह जो है एक बड़ी उलझन पैदा कर सकते हैं, एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं अगर वो चुनाव लड़ते हैं। तो निर्दलीय अगर मैदान में आ जाते हैं तो फिर बीजेपी कैंडिडेट हो या राजद कैंडिडेट, सबको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और वो चुनाव हार भी सकते हैं। अब ये मुश्किल किसके लिए पैदा होगा? पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं और पवन सिंह जो है राजपूत जाति से आने के बावजूद भी अलग अलग जातियों में उनके फैन हैं। तो समझिए कि अगर राजपूत जाति का 10% भी वोट पवन सिंह काट लेते हैं तो समझिए कि वहाँ पर राजपूत कैंडिडेट जहाँ रहेगा वहाँ पर पवन सिंह जो है उस कैंडिडेट को, बीजेपी के कैंडिडेट को या फिर राजद के कैंडिडेट को हरा सकते हैं। और इसके बाद अगर अगर अदर जातियों की बात करें तो पवन सिंह के 2% ऐसे भी फैंस हैं जो राजपूत जाति छोड़कर अदर जाति के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो युवा हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन सब युवाओं की बदौलत पवन सिंह आगे बढ़े हैं और हो सकता है कि इन सभी युवाओं का साथ मिले तो पवन सिंह बीजेपी के ही कैंडिडेट को हरा सकते हैं। इसलिए कि जहां पर पवन सिंह लड़ेंगे वहां समझिए कि राजपूत ही कैंडिडेट बीजेपी से होगा। तो इसलिए पवन सिंह से बीजेपी को हालांकि कहीं ना कहीं से उनको टिकट देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब हो सकता है अगर पवन सिंह मान जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा जो है साबित होगा, और नहीं अगर लड़ जाते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं तो बीजेपी के लिए उस सीट को जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। इसलिए कि पवन सिंह का क्रेज जो है युवाओं और युवतियों में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।